देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। अब समझो, प्योरली रियल का मतलब क्या होता है, जिसमें आयोटा वाला पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं z इक्वल्स टू 2, इट्स प्योरली रियल, क्योंकि भाई इसमें i वाला पार्ट तो है ही नहीं, है ना। और ये बोलूं z इक्वल्स टू 2i, ये प्योरली इमेजनरी है। प्योरली इमेजनरी क्यों है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट नहीं है। फाइन, चलो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो करना क्या है बेटा, इसमें देखो सब कुछ कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, i कांस्टेंट है, थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, तो थीटा की ऐसी वैल्यू पता लगाओ ताकि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाए, प्योरली बन जाए रियल। ठीक, तो देखो समझो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझना। कुछ भी स्टार्ट करना हो, ये करना हो, वो करना हो, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। देखो इसको z मान लेते हैं, 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा। अब साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज भी हो सकता है। चलो रैशनलाइजेशन करो ताकि डिनोमिनेटर i हट जाए। ठीक है, मैं जो रैशनलाइजेशन करते थे वही काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया मैंने। अब क्या बोलोगे तुम लोग, न्यूमरेटर में ट्रेडिशनल ओपन करो ब्रैकेट, मतलब 3 प्लस 2i साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस 2i साइन थीटा डिवाइड बाय। तो जब भी रैशनलाइजेशन करते हैं हमेशा डिनोमिनेटर में एक ही आइडेंटिटी अप्लाई हो जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2i साइन थीटा होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ो। सो मल्टीप्लाई करोगे 3 का मल्टीप्लाई ऐसे 6i साइन थीटा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2i साइन थीटा। ओके, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना जाएगा, 2 to 4 i इंटू आई स्क्वायर, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर ऑब्वियसली आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या कब तक सिंप्लीफाई करना है, आपको दिमाग में होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को चेंज करके ऐसा बनाओ, रियल प्लस इमेजनरी वाले पार्ट में। तो देखो सुनो भाई ध्यान से, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है सर, आई स्क्वायर होता है -1, तो ये बन जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये हो गया। तो में आ गया, ये बन जाएगा -4, इसको यहाँ लिख लिया मैंने। इन दो में से आई कॉमन निकालो, या आई क्यों कॉमन निकालो, 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा 8i साइन थीटा। ठीक है, चलो डिवाइड बाय 1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो बन जाएगा प्लस, तो +4। चलिए हम लोग बस आखिरी स्टेप पे आ चुके हैं, है ना। देखो इसके बाद अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। सही है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन, यस इसको अलग करो, प्लस 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, आई क्लियर है, थीटा उसे लिख दो। चलो भाई पहले यहां तक नोट करो, फिर आपसे बात करूंगा। नोट करो पहले। अब देखो सुनो, यस ये तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, अब थीटा की वैल्यू पता रखो ताकि ये प्योरली रियल हो जाए। प्योरली रियल का मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाए, 0। देखो फॉर z
टू बी प्योरली रियल, मतलब ये वाले पार्ट को जीरो करो। 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो थी ना 10th क्लास में, उसमें कन्वर्ट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसको और ट्रांसफर करो, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब सुनो, मैं तो ऑब्वियसली अपन ने इस साल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सीखी नहीं है, तब भी अपन कर सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है, देखो साइन थीटा की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है, सबको इतना आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर साइन जीरो होता है, यहाँ पे साइन जीरो होता है, हाँ यहाँ पे साइन जीरो होता है, मतलब 0 पर, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, ऐसे निगेटिव में भी होता है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n पाई, जहाँ पे n क्या होगा, इंटीजर। सही में आ गया। चलो भाई इसको कंप्लीट करो, फिर इमेजरी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे हम लोग। अब देखो, अब प्योरली रियल तो हो गया एंड प्योरली इमेजनरी। तो प्योरली इमेजनरी का मतलब रियल वाला पार्ट जीरो होना चाहिए, ये इसका रियल पार्ट है, तो इसको जीरो करो। तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको जीरो कर दोगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे आप लोग तो क्या मिलेगा, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ी सी मुश्किल आने वाली, क्यों, अभी तो जो पिछले वाला एंगल निकाला ना वो आसान था आपके लिए, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, कोई दिक्कत नहीं, जितना बनेगा उतना सिखाएंगे आपको। नीचे ले इसको ट्रांसपोज करो, तो ये ट्रांसपोज कर दिया मैंने, नीचे लेके आओ इसको। 3/4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है, ओके। और साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, √3/4। अब सुनो, इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हमारे पास पूरा नॉलेज किस चीज़ का होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, लेकिन पॉसिबल इसलिए नहीं है कि अपन चैप्टर पढ़ा नहीं है। तो फिलहाल तुम लोग 10th का नॉलेज के हिसाब से बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू √3/4 मतलब √3/2 होगी। साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है, तो थीटा बताओ कितना होगा, एट वॉट एंगल साइन इज √3/2, साइन 60 डिग्री ना, साइन 60 √3/2 होता है, तो थीटा कितना आएगा, π/3। और समझो फिर बोल रहा हूँ, इसको सॉल्व करने के अभी और भी मेथड हैं, बहुत सारे एंगल हो गए, सुनना, एक एंगल है, सबको मालूम है कि साइन में जो वैल्यूज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बार बार रिपीट होती हैं, साइन 0 0, साइन 2π 0, साइन 3π 0, साइन 4π 0। तो वैसे ही क्या होता है, साइन थीटा केवल √3/2 बहुत सारे एंगल पे होगी, बट आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज नहीं है ना इक्वेशन का, इसलिए आप लोग 10th के बेस पे क्या बोलता होगे मुझे कि जो एंगल है मैं क्या मान के चल रहा हूँ, एंगल फिलहाल आपसे बोल के रख रहा हूँ मैं 0 से π/2 के बीच में है। तो 0 से π/2 के बीच में कब साइन केवल √3/2 होती है, वो होती है π/3 में 60 डिग्री पे। क्लियर हो गया, तो एक इसका यह आंसर कंप्लीट हो गया। फाइन, चलो भाई कंप्लीट करो इसको। देखो, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किस पर बेस है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। क्वेश्चन क्या देखो, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम है क्या होता है, टॉपिक कवर कर चुके हम लोग। जैसे z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/z, मतलब सिंपली इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाता है, 1। तो मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है और फिर निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो दोनों का कर दो रेसिप्रोकल। देखो सुनो, तो देखो, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ पहला कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1/z। तो 1/z मतलब 3। अब देखो पुरानी वाली कहानी, सर कौन सी कहानी,
भाई कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा भी हो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना जरूरी है, मतलब x प्लस आई वाई में चेंज करो इसको। तो क्या बोलोगे, इसमें हम क्या करते हैं 3 प्लस 2i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। सही में आ गया, क्या किया मैंने 3 प्लस 2i से यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हो देखो, ये हो गया डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी अप्लाई होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर, ये हो गया। तो 3 प्लस 2i डिवाइड बाय 9, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 और i स्क्वायर होगा -1, ऑलरेडी माइनस चल रहा है, बन जाएगा प्लस। तो 9 प्लस 4 13, तो 3/13 प्लस 2। हमेशा हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी फॉर्मेट में छोड़ेंगे। ध्यान रखो, सुनो ध्यान सुनो, एक मिनट समझो इसका मतलब क्या हुआ। सर ये आंसर आ गया, इसका मतलब ये हुआ जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, सुन रहे हो, जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इस कॉम्प्लेक्स नंबर से जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा 1। भाई ये तो डेफिनेशन होती है, z इंटू जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1। तो z इनवर्स क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया, और z क्या था, क्वेश्चन में देके रखा था। फाइन, चलो भाई कंप्लीट करो इसको। देखो नहीं नो, सो हाँ कर देंगे। देखो तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है करना वही है, बट क्वेश्चन थोड़ा डरावना है, समझो। तो सुनो बेटा, कोई सा भी ऑपरेशन लगाना हो सबसे पहले क्या करो, जो आपका नंबर देके रखा है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज कर दो, और फिर सोचना किसके बारे में, इनवर्स के बारे में सोचो। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करेंगे, ठीक, चलो करते हैं। सो करो मल्टीप्लाई, 6 माइनस 9i माइनस 4i माइनस 6i स्क्वायर। क्या किया मैंने, कुछ भी नया काम नहीं किया, सिंपल मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ऐसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस i प्लस 4i और माइनस 2i स्क्वायर। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं, सिंप्लीफाई करते आ रहा हूँ। तो ये होगा बेटा i स्क्वायर बनेगा -1 और यहाँ ऑलरेडी माइनस बन जाएगा प्लस, तो 6 बन जाएगा ये प्लस में। तो 6 प्लस 6 12, 9 और 4 13 माइनस 13i डिवाइड बाय आई स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, आई स्क्वायर हो जाएगा -1, ऑलरेडी माइनस यहाँ पे चल रहा है तो प्लस बन जाएगा ये, तो 2 + 2 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5i। चलो 3i से। चलो कुछ तो क्वेश्चन हल्का हुआ, जब तक डिनोमिनेटर में आई है आगे बढ़ते रहो। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, हम करेंगे रैशनलाइजेशन, कर देते हैं। चलिए तो अब ये हो जाएगा 12 4 जा 48, यस 48, 12 3 जा 36 i, 13 4 जा 52 और माइनस माइनस प्लस 39 i स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमेशा की तरह क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस 3i होल स्क्वायर। देखो गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं, नहीं गड़बड़ फिलहाल तो नहीं कर रहा हूँ। चलिए ओके, देखो सो ध्यान से, ये होगा 48। देखो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, सुना ध्यान से, तुम कंफ्यूज मत होना। ये इसको चेंज किस में कर रहे हैं, x प्लस आई वाई के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये 48 हो गया है, चलने दो। अब इसके बाद 30, ये हो जाएगा आई स्क्वायर -1, मतलब ये बन जाएगा नेगेटिव, तो 48 - 39। ओके, यहाँ पे दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो 52 + 6 + 2 8 और ये हो जाएगा 5 3 8 88, यस 88i। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो। यहाँ गड़बड़ हो गई थी ना, ये +9i कर दूँ। अच्छा तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इससे हमारा,
तो ये हो जाएगा 6, ये तो हो जाएगा 12, बिल्कुल सही है। और 9 माइनस 4 5 है ना, यहाँ 5i हो जाएगा। चलो तो यहाँ जब 5i होगा तो यहाँ तो चेंज नहीं आने वाला ना, ये चेंज नहीं होगा, ऊपर चेंज होगा जो भी होगा। तो 12 4 जब 48, 12 36, -20 आएगा ये ना, और कितना आएगा 15 + 15i²। चलो कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ कभी हो जाती है। नीचे कोई चेंज नहीं आने वाला, सही लिखा है बिल्कुल मैंने, बिल्कुल सही है। चलिए हाँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ। मैं 6 + 6 12 हो गया, और 9 माइनस 4 5 हो गया, +5 हो जाएगा। अब सही है, हाँ +5 होगा। तो बाद 48 36 + 20 हो जाएगा ये, और माइनस हो जाएगा ये, बिल्कुल सही है। तो अब हो जाएगा i² -1, मतलब हो जाएगा प्लस, सही है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अब तो चेंज नहीं, बताओ जरा मुझे। चल, सो i² + 48 + 15, 48 + 15, और ये बचेगा -16, यस -16 बचेगा। डिवाइड बाय नीचे तो मतलब 16 + 9 हो जाएगा, सही है ना। i² होता है -1 और बना देगा +1, ठीक है, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 8 5 48 + 5 53 63 -16i अपॉन 16 + 9 25। ये लो भाई, क्या आ गया ये। इसको और चेंज करना चाहो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। ये लो भाई, क्या आ गया ये। इसको चेंज कर दिया मैंने किस फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, समझ रहे हो। अभी तक इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं आया है, अब आएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। सो नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या करते हैं, इसका कर दो रेसिप्रोकल, पलट दो इसको, तो ये हो जाएगा 25/63 - 16। हो माय गॉड, अब फिर सॉल्व करो, डिनोमिनेटर में i आ गया, रेशनलाइजेशन करो इसका, तो कितना हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से मेरा जो पेशेंस है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि भाई इतना बड़ा कैलकुलेशन करना है, टफ नहीं है लेकिन लेंदी, ठीक। अब तुम लोग सॉल्व कर लेना है इसको, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, और नीचे क्या आएगा बेटा 63 का स्क्वायर और -16i², और ऊपर जो है मल्टीप्लाई करना तुम लोग आता है, कर लेना, कर लोगे ना, ठीक। चलो भाई करो, कंप्लीट करो।